नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे। और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और मैं पूरी आशा करती हूँ कि आप सब बहुत सुख समाधान से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और कृष्ण भगवान की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रही होगी। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक राजा के सच्चे शिष्य होने की है कि आप अपने गुरु पर कितना विश्वास करते हैं, उसके ऊपर की आज कहानी है। तो ये कहानी है राजा बीर सिंह की, जो कि कबीरदास जी के बहुत बड़े भक्त थे। और जब भी कबीरदास जी उनसे मिलने जाते थे तो वो हमेशा कबीरदास जी को अपने सिंहासन पर बिठाते थे और ख़ुद उनके पैरों में बैठकर उनकी सेवा करते थे। तो एक दिन कबीरदास जी को ऐसा लगा कि मुझे राजा की परीक्षा लेनी चाहिए कि क्या सच में ये इतने बड़े भक्त हैं या सिर्फ ये एक दिखावा है। इसके लिए एक दिन कबीरदास जी ने क्या किया कि वो काशी के बाज़ार में चले गए। और काशी के बाज़ार में जाने के बाद वहाँ पर उन्होंने एक जूता बनाने वाला जो आदमी है उसको लिया और उसके साथ में एक औरत को साथ में लिया जो कि एक वेश्या का काम करती थी। उसको साथ में लेकर उन्होंने हाथ में 2 बोतलें ली और वो ऐसे ही पूरे बाज़ार में से वो घूमने लगे। और जैसे ही वो ये बाज़ार में से घूमने लगे, लोगों को लगा कि कबीर जी का ये क्या रूप है, एक वेश्या के साथ घूम रहे, एक मोची के साथ घूम रहे और हाथ में बोतल लेकर घूम रहे, शराब पी रहे। तो बहुत लोगों ने उनकी निंदा की, बहुत लोगों ने उनको भला बुरा कहा कि इतना बड़ा ये खुद को दास बताता है भगवान का और इतना प्रवचन करता है और आज इसका ये क्या रूप है। तो आप जानते हैं कि जब इंसान अपनी अच्छाई छोड़कर थोड़ी भी अगर बुराई करता है तो लोग उसकी निंदा तो करते ही हैं। तो उसी तरीके से कबीर जी के बारे में बहुत निंदा होने लगी, बहुत ये होने लगा। और धीरे धीरे ये खबर जो है वो राजा बीर सिंह के पास पहुंच गई। और जैसे ही राजा बीर सिंह के पास ये खबर पहुंची तो उन्होंने बोला कि कबीरदास जी को दरबार में लेकर आइए। और जब वो कबीरदास जी दरबार में आए तो जब भी पहले कबीरदास जी दरबार में आते थे तो राजा खुद अपनी गद्दी से उठकर बैठ जाते थे, उनके पैरों में बैठ के उनकी सेवा करते थे। पर आज जब उन्होंने कबीरदास जी को देखा कि एक वेश्या और एक मोची के साथ वो घूम रहे और साथ ही साथ उन्होंने हाथ में शराब की बोतल पकड़ी हुई, तो उनके मन में उनका जो विश्वास अपने संत के ऊपर था वो कम हो गया। तो इस बार वो जो राजा थे वो अपने जगह से नहीं उठे। तो कबीरदास जी को ये देखकर यह हो गया कि इसको मुझ पर अब विश्वास नहीं रहा। तो उन्होंने क्या किया, कबीरदास जी ने कुछ बोला नहीं, सिर्फ उन्होंने उनके हाथ में जो 2 बोतल थी तो वो शराब की बोतल जैसी जो दिख रही थी उन्होंने वो ज़मीन पर पटक दी। और जब उन्होंने वो बोतल पटक दी तब राजा को एहसास हुआ कि कोई भी शराबी ज़मीन पर अपनी शराब की बोतल को नहीं फोड़ेगा, क्योंकि उसे वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी होती है। तो फिर उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर उन्होंने बोला कि अच्छा मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने मन ही मन में सोचा और उसके बाद में उन्होंने जो मोची था उस मोची से कहा कि क्या हुआ मुझे बताओ, ये क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में। तो उस मोची ने कहा आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कबीरदास जी शराब पी रहे हैं तो वो गलत है, इसमें तो पानी है और इस पानी से वो जो जगन्नाथ जी मंदिर में जो आग लगी है उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने शराब नहीं पी है, दोनों बोतलों में जो पानी है ये काशी का पानी है और इससे वो जगन्नाथ जी के इसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजा को पहले तो यकीन नहीं हुआ, फिर उसने सोचा कि अच्छा ऐसा है, चलो ठीक है मैं देखता हूँ। तो उन्होंने उस समय को, उस जो क्षण को लिख लिया और बाद में उसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने एक आदमी को जगन्नाथ जी भेजा कि सच में क्या जगन्नाथ जी मंदिर में आग लगी थी। तो उनका जो दूत था वो वहाँ चला गया, जगन्नाथ जी मंदिर गया तो उसे पता चला कि हाँ उसी समय और उसी क्षण में वहाँ पर आग लगी थी मंदिर में, जो कि बुझाई गई। तो उसके बाद फिर जब राजा का एहसास हुआ तब उसे पता चला कि मेरे दरबार में जिस वक्त कबीरदास जी ने जो बाटलियाँ फोड़ी, जो 2 बाटलियाँ फोड़ी, तो उसका कारण ये था कि वो बाटली जब उन्होंने यहाँ पे फोड़ी तब वहाँ पे जगन्नाथ जी के मंदिर में पानी से आग बुझाई जा रही थी और उसमें ये 2 बाटलियों का पानी भी शामिल था। तो ये सब सुनने के बाद में राजा को खुद पर इतना गुस्सा आया, उसे इतनी शर्मिंदगी लगी कि मैंने मेरे गुरु पर विश्वास क्यों नहीं बताया।
और उसके मन में कबीर दास जी के बारे में जो उसका विश्वास, एक दृढ़ विश्वास जो उसका था, वो और बढ़ गया। उसके बाद राजा खुद जाकर कबीरदास जी के पैरों में पड़ गया और उनसे क्षमा मांगी कि उन्होंने उनके कृत्य के ऊपर संदेह किया और वो कितने महान है ये उनको आज पता चला। और वो हमेशा इसके बाद कभी भी उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का संदेह नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। ये सुनने के बाद हमें ये विश्वास हो जाता है कि हमारे जो गुरु होते हैं, अगर वो कोई कृत्य करते हैं तो उस कृत्य के बारे में उसके ऊपर कुछ ना कुछ उनका एक दैवीय उनका कुछ उद्देश्य होता है। वो ऐसे ही कभी कोई कृत्य नहीं करते। हाँ, आजकल के जो साधु लोग हैं उनके बारे में मैं नहीं बोल सकती, लेकिन पहले के जो साधु संत हैं आज भी कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जो सच में भगवान के लिए ही जीते हैं, भगवान की उन पर कृपा दृष्टि, ऐसे ही कुछ लोग आज भी है। लेकिन कुछ गलत संतों के वजह से वो भी बदनाम है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने संतों पर विश्वास रखना चाहिए। जो सच्चे संत हैं, जिन्होंने आपको सही मार्ग बताया अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से कैसे जिया जाता है इसका मंत्र दिया, उन पर तो आप ज़रूर एक विश्वास रख ही सकते हैं। तो दूसरों पे विश्वास रखने से पहले हमें हमेशा अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर हमारा विश्वास दृढ़ है तो ज़रूर भगवान की ही एक लीला है ये कि हम हमारे जो संत लोग हैं, जो हमारे गुरु जी, उन पे हम अच्छी तरीके से विश्वास रखें। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे फिर एक बार एक नई अच्छी कहानी के साथ में। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।